vacate your engine room. We're prepared to subject you to disabling fire. अमेरिका ने कब्जे में लिए ईरानी जहाज और अमले को पाकिस्तान के हवाले कर दिया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक जहाज की पाकिस्तान को हवालगी ईरान को वापसी के लिए की गई। MV दोस्का के हमले के 22 अफराद शामिल। अमरीकी हुकाम का कहना है कि पिछले हफ्ते हमले के 6 अफराद को पहले ही वापसी के लिए खत्ते के एक मुल्क के हवाले किया था। दोस्का को अमरीकी नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी पर तहवीज़ में लिया गया था। अमेरिका का अपनाए हुमस में प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू करने का फैसला। जहाज़ों की नकलो हरकत आज से शुरू करने का ऐलान। मुदाखलत पर ताकत के जरिए निपटने की धमकी। सदर ट्रंप का कहना है कि मुख्तलिफ ममालिक ने दरख्वास्त की कि इनके जहाज़ों को अपनाए हुमस से गुजरने में मदद करें। ये वो ममालिक है जिनका मशरिक़ वस्ती में जारी तनाज़े से कोई ताल्लुक नहीं। इन्हें रहनुमाई फराहम करेंगे ताकि आज़ादाना कारोबार जारी रख सकें। इनके जहाज़ों और अमले की महफूज रवानगी के लिए बेहतरीन कोशिशें करेंगे। ये इकदाम इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर उठाया जा रहा है। कई जहाज़ों पर खुराक और दीगर ज़रूरी सामान की कमी है। इंसानी हमदर्दी के अमल में मुदाखलत हुई तो ताकत से जवाब देंगे। ईरान के साथ मस्बत मुज़ाकरात जारी हैं। ये सब के लिए पेशरफ्त का बाइस बन सकते हैं। हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों पर ईरान के मुमकिना हमलों का खतरा। अमरीकी बहरिया भी तिजारती जहाज़ों के करीब होगी। सेंटकॉम के मुताबिक मंसूबे में जदीद गाइडेड मिसाइल सिस्टम से लैस जंगी जहाज़, 100 से ज़ायद तैयारे, ड्रोन और 15,000 एहलकार शामिल होंगे। हुर्मुज़ में जहाज़ों की नकलो हरकत में मदद के लिए इमदादी मनसूबा आज से शुरू किया जाना है। अमरीकी फ़ौज की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि अमरीकी अफवाज अपनाए हुर्मुज़ के जरिए जहाज़रानी के लिए नेविगेशन की आज़ादी बहाल करेंगे। सदर के दिए मिशन में आज़ादाना नकलो हरकत के ख्वाहिशमंद तिजारती जहाज़ों की मदद की जाएगी। अपनाए हुर्मुज़ में अमरीकी मुदाखलत को जंग बंदी की खिलाफ वर्जी तस्वुर किया जाएगा। ईरान का प्रोजेक्ट फ्रीडम पर बयान। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का कहना है कि अपनाए हुर्मुज़ और खलीज फारस का इंतज़ाम ट्रंप के फरेब देने वाले बयानात से नहीं होगा। इन मामलात में किस किस्म की बयानबाजी की गुंजाइश नहीं। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई ने अमेरिका को तनबीह दी कि अपनी अफवाज और तैयारा बरदार जहाज़ों के कब्रिस्तान के लिए तैयार रहें। अमेरिका को दुनिया की वाहिद बहरी कज़ाक करार दिया जो तैयारा बरदार जहाज़ों से लैस है। कज़ाकों का मुकाबला करने की हमारी सलाहियत जंगी जहाज़ों को डुबोने की सलाहियत से कम नहीं। मोहसिन रज़ाई ने मज़ीद कहा कि अमेरिका अपने फ़ौजियों और बहरी जहाज़ों के बड़े नुकसान के लिए खुद को तैयार करके रखे। उधर ईरानी नायब स्पीकर का कहना था कि कानून बना रहे हैं। अमेरिका और इसराइल हुर्मुज़ से नहीं गुजरने देंगे। अपनाए हुर्मुज़ जंग से पहले वाली सूरत हाल में अब वापस नहीं आएगी। अमेरिका ने पाकिस्तान के जरिए 14 नुकाती तजावीज़ का जवाब दे दिया। ईरान अब अमेरिका के जवाब का जायज़ा ले रहा है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना है कि ईरान का 14 नुकाती मनसूबा ख़ास तौर पर जंग के खात्मे से जुड़ा है। ईरानी नुकात के तहत इस मरहले में जौहरी मुज़ाकरात शामिल नहीं। तजावीज़ इजाफी तफसीलात फराहम किए बगैर सिर्फ जंग के खात्मे को मद्देनज़र रख कर दी गई। इसका मकसद ईरान के खिलाफ अमेरिका और इसराइल की जारियत का खात्मा है। 15 साल के लिए जौहरी प्रोग्राम से दस्तबरदारी कबूल नहीं। अपनाए हुर्मुज़ से बारूदी सुरंगें हटाने की मीडिया रिपोर्ट्स बेबुनियाद है। लेबनान समेत खत्ते में जंग ख़त्म होनी चाहिए। ईरान का अपनाए हुर्मुज़ को बतदरीज खोलने और बंदरगाहों की अमरीकी नाकाबंदी ख़त्म करने का मुतालबा। 30 रोज़ की जंगबंदी को जंग के मुकम्मल खात्मे तब्दील करने की तजवीज़। रिजर्व स्टोर हुसूल के तहत 3.6% यूरेनियम अफजूदा करने से आगाह कर दिया। अरब मीडिया का कहना था कि मुजवज़ा अम मनसूबे में ईरान पर पाबंदियों के खात्मे और मुंजमन फंड की मरहला वार बहाली के मनसूबे शामिल। अमेरिका और इसराइल की जानिब से ईरान और इसके इत्तेहादियों पर हमला न करने की ज़मानत भी मांगी। बदले में ईरान हमले करने से बाज रहेगा। मुजवज़ा अम मनसूबे के ईरान के जौहरी ढांचे को ख़त्म करने या तनसीबात को तबाह करने को मुस्तरद कर दिया। अम मनसूबे में अरब और हमसाया ममालिक के साथ स्ट्रेटेजिक मुकालमा शुरू करने और मशरिक़ वस्ती में मुश्तमिल एक मुश्तरका सिक्योरिटी निज़ाम कायम करने की तजवीज़ भी शामिल है।
अमेरिकी सदर को नामुमकिन जंग या खराब डील में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। ईरानी बाज़दारान इनकलाब का कहना है कि ईरान ने अमेरिका और इसराइल की जारियत के मुस्तकिल खात्मे के लिए जामी तजवीज़ पेश की है। अमेरिका इस मामले से निकलने के लिए फेस सेविंग चाहता है। ईरान ने इस तजवीज़ के जरिए मामला दोबारा ट्रंप के सामने रख दिया है। तेहरान ने पेंटागन को नाकाबंदी से मुतालिक डेडलाइन दी है। चीन, रूस और यूरोप का वाशिंगटन के खिलाफ लहजा बदल रहा है। अमेरिका के फैसले करने की गुंजाइश महदूद हो गई। पेशावर ज़ल्मी दूसरी बार पाकिस्तान सुपर लीग की चैंपियन बन गई। PSL 11 के फाइनल में हैदराबाद किंग्समैन को 5-2 से शिकस्त। किंग्समैन की 129 रन पर ढेर। ज़ल्मी ने हदफ 16वें ओवर में पूरा कर लिया। एरन हादी की 58 और अब्दुल समद की 48 रन की इनिंग्स। फातह टीम को 14 करोड़ रुपए की इनामी रकम से नवाजा गया। रनर अप हैदराबाद किंग्समैन को 5 करोड़ 60 लाख रुपए दिए गए। कदाफी स्टेडियम में हाउसफुल शो, दीवानगी के सारे रिकॉर्ड टूट गए। शहरियों की बड़ी तादाद मैच देखने के लिए पहुंची। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की भी आमद। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म की दोनों टीमों के खिलाड़ियों से मुलाकात। इख्तितामी तकरीब में वफाकी वज़ीरा ने भी शिरकत की। Winners trophy to Peshawar Zalmi and their captain Babar Azam. The glittering gold, the sparkling diamonds to a team that has outshined in this tournament. Peshawar Zalmi become the second winners in their time at the HBL PSL, 2 times champion. Babar Azam, a first-time captain, lifting that beautiful trophy as a franchise winner. PSL का मेला इख्तिताम पजीर। इनामात की बारिश, खिलाड़ियों की भरपूर हौसला अफजाई की गई। टूर्नामेंट में 588 रन बनाने पर बाबर आजम बैटर ऑफ द टूर्नामेंट करार। गोल्डन बैट और हनीफ मोहम्मद कैप के हकदार ठहरे। 22 विकेटें लेने पर बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड पेशावर ज़ल्मी के सुफियान मुकीम के नाम रहा। फजल महमूद कैप भी दी गई। ऑलराउंड ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड शादाब खान को दिया गया। फरहान यूसुफ फील्ड ऑफ द टूर्नामेंट करार पाए। हुनैन को इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड मिला। माइकल ब्रेसवेल को PSL मोमेंट ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। जोश, जुनून और जश्न, फिर क्रिकेट का जोरदार एक्शन। पाकिस्तान सुपर लीग 11 के फाइनल से पहले म्यूजिक की जंगार। इख्तितामी तकरीब में कदाफी स्टेडियम रंगो नूर में नहा गया। मुल्क के नामवर गुलकारों ने अपनी आवाज़ का खूब जादू जगाया। आतिफ असलम, अली अजमत, आरिफ लोहार, आयमा बेग और साबरी सिस्टर्स की शानदार परफॉर्मेंस। ग्राउंड में मौजूद अवाम झूम उठे। खातून जिमनास्टर ने एयर बैलून पर डांस परफॉर्मेंस से खूब दाद समेटी। फाइनल से पहले ट्रॉफी की रुनुमाई एरोबैटिक्स का मुजाहरा करती खातून ट्रॉफी लेकर आई। फिर साबिक कप्तान वसीम अकरम और जहीर अब्बास को थमाई। दोनों स्टार ने ट्रॉफी स्टेज पर पहुंचाई। अमरीकी वज़ीर ख़जाना की तेल की कीमतों में बड़ी कमी की पेशगोई। स्कॉट बेसन का कहना है कि जंग के बाद तवानाई की कीमतें बहुत कम होनी चाहिए। अमरीका की तवानाई बरामदात अब बुलंद सतह पर हैं। अमरीकी तवानाई बरामदात को सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी रोक रही है। आबनाए हुर्मुज़ से मज़ीद जहाज़ गुजरते देखे तो हैरानी नहीं होगी। ईरान को जहाज़ों से टोल वसूल करने की कोशिशों से ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा। अमरीका तवानाई की मंडियों में बड़ा फातेह है। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में मामूली रद्दोबदल। अमरीकी WTI की कीमत $102 फी बैरल हो गई। बरतानवी ब्रांड क्रूड $108 फी बैरल में फ़रोख्त। मरबान क्रूड $103 फी बैरल का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मस्बर रुझान। 100 इंडेक्स में 3800 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 1,66,800 की सतह पर पहुँच गई। कारोबार का आगाज़ 1,62,994 पॉइंट से हुआ।